हमने अपने एब्डोमिनल मसल्स एंड स्पेशली जो हमारे पास ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल होता है उसको टारगेट करना है और उसकी ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है जो कि आपके उन मसल्स को टाइटन करे और उस लूज स्ट्रेची स्किन को स्ट्रेंथ दे और आपकी जो बेली है वो नॉर्मल पोजीशन में आए वापस। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कंजास्कर और आज की वीडियो में आई एम गोना टॉक एंड आई एम गोना डिस्कस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द बेली फैट आफ्टर प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो हमारी फीमेल्स की बेली के ऊपर फैट आ जाता है, लूज स्किन आ जाती है, उनका वेट पुट ऑन हो जाता है, उन सब चीज़ों से आपने कैसे छुटकारा हासिल करना है और कैसे आप एक फ्लैट टमी हासिल कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए एट योर होम वेरी ईजीली नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली इट्स अ हार्ड टास्क टू लूज वेट एंड टू गेट बैक इनटू योर शेप। तो इसमें आपका हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन चाहिए होगा एंड इफ़ यू लव योर सेल्फ, आपको सेल्फ लव चाहिए होगा, आपका सेल्फ लव चाहिए होगा। इफ़ यू लव योर सेल्फ एंड इफ़ यू वांट टू गेट दैट फ्लैटर बेली अगेन, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी बिकॉज बच्चे के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी, आपका एक फीमेल का ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड 5 to 18 kgs जो वेट है वो गेन होता है एंड इट इज़ नॉर्मल टू गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ये जितना भी आपका पीरियड था 9 months का जिसमें यू वर कैरिंग अ बेबी एंड आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, एक तो ऑब्वियसली वो जो आपका बेबी था इनसाइड उसका वजन था एंड इट इज़ नॉर्मल जो आपका फीटस होता है इट वेज 7 pounds जो कि 3.5 kgs होता है, वो तो आफ्टर डिलीवरी चलें ठीक है शेड ऑफ हो गया। लेकिन इस पूरे 9 month के ड्यूरेशन में ऑब्वियसली आपने वेट गेन किया है, ठीक है, जो फैट है आपकी बेली के अराउंड वो होगा। इसके अलावा आपकी बॉडी ग्रो करी है बिकॉज ऑफ द इनसाइड ग्रोइंग बेबी, आपकी स्किन पे स्ट्रेच पड़ा है तो वहाँ पे लूज स्किन भी होगी। इसके अलावा ड्यूरिंग दैट पीरियड आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज हुआ है जिसने जो आपका कनेक्टिव टिश्यू था उसको और इलास्टिसिटी दी है ताकि वो और स्ट्रेच हो सके जब आपका बेबी ग्रो कर रहा था। सो अब चलते हैं उन प्रोएक्टिव स्टेप्स की तरफ जो कि एक नॉर्मल अगर विजाइनल डिलीवरी हुई है तो आपकी आप 6 weeks के बाद वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप आफ्टर 8 weeks जो कि 2 months बनते हैं उसके बाद अपने ये सारे स्टेप्स फॉलो अप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि हमारी फीमेल्स ने फॉलो करना है दैट इज़ एक्यूरेट एक्सरसाइज। ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस गेस्टेशन पीरियड आपके जो बेली है उसकी जो एब्डोमिनल कोर मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो गए हैं, वो लूज हो गए हैं, वो अपनी शेप में नहीं है जैसे कि वो प्री प्रेगनेंसी से पहले थे। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है दैट आर द एब्डोमिनल मसल्स। कि हमने अपने एब्डोमिनल मसल्स एंड स्पेशली जो हमारे पास ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल होता है उसको टारगेट करना है और उसकी ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है जो कि आपके उन मसल्स को टाइटन करे और उस लूज स्ट्रेची स्किन को स्ट्रेंथ दे और आपकी जो बेली है वो नॉर्मल पोजीशन में आए वापस। सो आप क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इसमें? एक तो आपने कार्डियो करना है। कार्डियो में आप लोग ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, अगर आप लोग जिम जा रहे हैं तो एलिप्टिकल कर सकते हैं। लाइक दीज आर द थिंग्स जो कि कार्डियो के अंदर इन्वॉल्व हेल्प आउट करेंगे आपके जो फैट है उसको बर्न करने में। इसके अलावा अब मैं आपको वो एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो कि आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं और आपने कोर एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगी। एक तो पेल्विक टिल्ट्स हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं गूगल पे भी जाके कि पेल्विक टिल्ट आप कैसे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता भी देती हूँ। पेल्विक टिल्ट में आपने बिल्कुल सुपाइन लेट जाना है, ठीक है, फ्लोर के ऊपर, और अपने जो नीज है वो बेंड कर देना है। आपने ये सारी जो एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रही हूँ ये आपने बेली बेल्ट पहनते हुए करनी है क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो लूज हो चुके हैं, वो स्ट्रेच हो चुके हैं, तो आपने अपने बेली को सपोर्ट भी देना है ड्यूरिंग दीज एक्सरसाइजेस ताकि वो कनेक्टिव टिश्यू और ना स्ट्रेच हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताती चलूँ कि नेवर इमीडिएटली गो फॉर द क्रंचेस। कभी भी फॉरन क्रंचेस के ऊपर आपने नहीं जल्दी से करने लग जाने बिकॉज वो आपकी उस स्किन एरिया को और स्ट्रेच कर देगा।
तो जब भी आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है तो आपने बेल्ट का इस्तेमाल, मैटरनिटी बेल्ट के इस्तेमाल लाजमी करना है। ये बेल्ट आप हमारे जच्चा बच्चा की साइट पे जाके लिंक मेंशन है उसके ऊपर क्लिक करके आप ये बेल्ट अपने घर में ऑर्डर करवा सकते हैं। सो चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है पेल्विक टिल्ट्स। ठीक है, आप पेल्विक टिल्ट्स क्या करेगी, आपके एब्डोमिनल मसल्स को टारगेट करेगी और उनको स्ट्रेंथन अप करेगी। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो है फोर आर्म प्लैंक। मतलब आपने प्लैंक पोजीशन में आके अपने बॉडी को होल्ड करना है। ये क्या करेगा, ये आपके कोर के मसल्स को स्ट्रेंथन अप करेगा। द नेक्स्ट एक्सरसाइज आर द रिवर्स क्रंचेस। फ्लैट लेटते हुए आपने जो अपने नीज हैं वो बेंड कर लेने हैं और आपका जो ऑपोजिट नी है वो आपने अपनी चेस्ट की तरफ लाना है और आपने ये रिपीटिशंस करने हैं 20 रिपीटिशंस। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सीजर किक्स है। ये चारों एक्सरसाइजेज आपने करनी है। ये आपकी टमी को टाइट करेंगे, जो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन अप करेगा, उनको टारगेट करेगा। नेक्स्ट प्रोएक्टिव स्टेप इज दैट आपने हेल्दी खाना है। यू हैव टू ईट वेल, जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। आफ्टर प्रेगनेंसी जो डिलीवरी के बाद जो आपकी गट है उसकी मोटिलिटी बहुत स्लो हो जाती है, स्लगिश हो जाती है, जो कि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता। सो आपने अपनी डाइट के अंदर सीरियल इंटेक ज़्यादा करना है, ठीक है, ताकि आपकी गट की मोटिलिटी अच्छी हो और आपके जो जितना भी फैट है वो भी मूव करे एंड आप उससे छुटकारा हासिल कर सकें। इसके अलावा आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाजमी खाने, जिसके अंदर आप लौकी का इस्तेमाल और सारे ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ओट मिल, ठीक है, दलिए का इस्तेमाल करें। ये आपके वेट को शेड ऑफ करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। द नेक्स्ट व्हाट यू कैन हैव के लो शुगर जो योगर्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आप नट्स स्प्रिंकल करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अनहेल्दी नहीं खाना, लेट नाइट अनहेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं स्नैक करना। तो आप इन सब चीज़ों से स्नैक्स कर सकते हैं और अपनी डाइट में चीज़ें ऐड करके अपना जो वेट है जो आपने उन 9 मंथ्स के अंदर पुट ऑन किया है वो शेड ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोएक्टिव स्टेप है दैट इज द यूज़ ऑफ बेली रैप्स और मैटरनिटी बेल्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी भी मेंशन किया है। आपने इनका इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है। नॉर्मल तो वजाइनल डिलीवरी जब हो तो आप विद इन फ्यू आवर्स इसका जो बेल्ट का इस्तेमाल है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सी सेक्शन जो अगर आपका हुआ है तो वो भी बहुत रिकमेंडेड है कि आपको शायद सेकेंड डे के अंदर भी ये रैप्स आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको दे सकती है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्ट। एक तो ये आपकी हीलिंग प्रोसेस को भी फास्टन अप करेगा, आपके जो स्टिचेस हैं उनको सपोर्ट करेगा और स्वेलिंग को कम भी करेगा। इसके अलावा ये आफ्टर द प्रेगनेंसी आपके बेली फैट को, आपके बैक को सपोर्ट करेगा। जो बैक बोन की जो प्रॉब्लम हो जाती है पोस्ट प्रेगनेंसी, उसको ये टारगेट करेगा। इसके अलावा आपने ये बेल्ट पहन के अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है जो मैंने आपको टमी टाइटनिंग की बताई थी। ये क्या करेगा बेल्ट, ये आपकी पूरी बैक को कवर करेगा, लोअर हिप एरिया को कवर करेगा, आपके बेली को कवर करेगा एंड इट विल गिव यू इलास्टिसिटी और सपोर्ट देगा। एंड इन बैक पेन से और बेली फैट से आप छुटकारा पा सकते हैं। इस बेल्ट का इस्तेमाल आपने दिन में 10 से 12 घंटे करना है फॉर कम से कम 2 मंथ्स के लिए, तब जाके आपको इसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, वो है प्लेंटी इनटेक ऑफ वाटर। कि आपने मैक्सिमम इनटेक ऑफ वाटर अपना लाजमी रखना है पोस्ट प्रेगनेंसी। उसमें आप अजवैन का पानी भी बनाकर पी सकते हैं, वो आपका वेट को शेड ऑफ होने में बहुत मदद देगा। इसके अलावा जब आप सुबह उठें तो आप नीम गर्म पानी में एक लीमू और हनी का 1 चम्मच डाल के, शहद का 1 चम्मच डाल के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके वेट को रिड्यूस करने में बहुत बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। 5th पॉइंट है हमारे पास कि आपने मसाज करना है विद द प्लांट बेस्ड ऑयल से अपना बेली को। एक तो आफ्टर प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स भी हो जाते हैं क्योंकि आपकी स्किन वहाँ से स्ट्रेच हुई है, लूज हो गई है, तो आप इसके अंदर आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और जोजोबा ऑयल, ये ऑयल्स का आप अपने बेली की टमी के ऊपर अच्छे से मसाज करें, रेगुलर मसाज करें। ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को भी हल्का करेगा। इसके अलावा आपके बेली फैट को भी वहाँ से मोबिलाइज करवाएगा और आप अपने वेट रिडक्शन की जर्नी की तरफ जा सकती हैं। सो एट द एंड व्हाट इज़ द टेक अवे मैसेज, कि अगर आप खाना भी अपना हेल्दी खा रही हैं, रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रही हैं, पानी का इस्तेमाल भी कर रही हैं, ऑयल्स भी लगा रही हैं, अपनी डाइट भी अपनी हेल्दी रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपका पहले 3 से 6 महीने के अंदर वज़न कम नहीं हो रहा, आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकती हैं। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपने एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी को इस दुनिया के अंदर जन्म दिया है, ठीक है, पैदा किया है। तो कहते भी हैं कि अगर 9 महीने लगे हैं इस
चीज़ को इस चीज़ में आने में, मतलब इतना वेट पुट ऑन किया आपने 9 महीने में और ये सारी चेंजिंग्स आई हैं, तो कम से कम 9 महीने तो लगेंगे उसको वापस अपने उस स्टेट में जाने के लिए। तो रश नहीं करना किसी चीज़ के लिए, जस्ट लव योर सेल्फ एंड डू एज आई हैव सेड यू। ये स्टेप्स फॉलो करते हुए और पेशेंस रखते हुए यू कैन अचीव अ फ्लैटर टमी, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी से पहले था। सो होप सो आज की वीडियो हमारी सब माओं के लिए बहुत फायदेमंद रही होगी और आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द सच्चा बच्चा चैनल। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।